नमस्कार। हाल फिलहाल में चांदी की कीमतों पर किसी की नजर गई है? कमोडिटी बाजारों में ना कुछ बहुत ही दिलचस्प हो रहा है और इसकी शुरुआत हुई चांदी की एक ऐसी उछाल से जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। पूरी कहानी इसी एक नंबर के इर्द गिर्द घूम रही है। चांदी की कीमतों में रातों रात, जी हाँ, रातों रात 5% की तेजी आ गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इस उछाल के पीछे आखिर है क्या? आज की चर्चा में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और आगे क्या हो सकता है। तो देखते हैं आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। देखिए, इस पूरे उलझे हुए बाजार को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है ताकि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। इसमें जो हाल में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली है उसे समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। अब देखिए, दुनिया भर के एक्सचेंज बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है हायर मार्जिन्स। तो ये हायर मार्जिन्स आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अब ट्रेडर्स को कोई भी सौदा करने के लिए ज्यादा पैसा जमा करना होगा। इससे क्या होता है कि बड़े बड़े सट्टे वाले दांव लगाना महंगा और रिस्की हो जाता है। और इसका असर देखिए, बिल्कुल साफ है। चांदी की ट्रेडिंग का दायरा काफी सिमट गया है। मतलब बाजार अब ज्यादा स्थिर तो है लेकिन उतना एक्टिव नहीं रहा। तो यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ है। एक तरफ तो स्थिरता बढ़ गई, जो अच्छी बात है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी बाजार में कम होती एक्टिविटी से। मतलब खरीद बिक्री में भारी गिरावट आई। चलिए अब चांदी से आगे बढ़कर सोने की बात करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अब जब बाजार में थोड़ी शांति है तो सबका ध्यान इस पर है कि निवेशकों का पैसा आखिर जा कहां रहा है। ये नंबर देखिए, गोल्ड ईटीएफ्स यानी वो फंड्स जिनसे सोने को शेयरों की तरह खरीदा बेचा जा सकता है, उनमें निवेश महीने दर महीने सीधा 2 गुना हो गया। मतलब 100% की जबरदस्त उछाल। ये निवेशकों के बदलते मूड का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सवाल ये है कि सोने में ये जो इतना नया पैसा आ रहा है वो आ कहां से रहा है? एक्सपर्ट्स की नजर क्रिप्टो, फिजिकल गोल्ड, यहां तक कि प्रॉपर्टी मार्केट पर भी है। लग रहा है कि पैसा इन जगहों से निकलकर सोने में आ रहा है। और देखिए, ये बात सिर्फ निवेशकों तक सीमित नहीं है। कीमतों में स्थिरता आने से आम खरीदार भी राहत की सांस ले रहे हैं और गहनों की असली खरीदारी, मतलब जमीनी स्तर पर डिमांड फिर से बढ़ रही है। असल में इस साल ज्वेलरी बाजार में एक अच्छी वापसी के लिए कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो कीमतें स्थिर हैं, ऊपर से गुड़ी पड़वा और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार आ रहे हैं और साथ ही नए ट्रेड एग्रीमेंट्स भी इस सेक्टर को फायदा पहुंचा रहे हैं। चलिए अब थोड़ा इंडस्ट्रियल साइड पर नजर डालते हैं। यहाँ बेस मेटल्स और रबर की कहानियां बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ कॉपर और जिंक जैसे बेस मेटल्स हैं जो चीन में छुट्टियों की वजह से सुस्त पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ रबर है जहां सप्लाई की कमी और मजबूत डिमांड की वजह से कीमतें आसमान छू रही हैं। और ये रबर बाजार के लिए, खासकर भारत के लिए, एक बहुत अहम बात है। यहाँ लोकल सप्लाई की दिक्कतें ग्लोबल कीमतों को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। ये जो 15% की गिरावट है ना, ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच रबर के उत्पादन में आई है और कीमतों में इस तेजी का असली कारण यही है। अब रुख करते हैं एनर्जी सेक्टर की तरफ। कच्चे तेल की कहानी ही अलग है। यहाँ जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया भर के राजनीतिक तनाव बाजार के बाकी सभी संकेतों पर भारी पड़ रहे हैं। अभी खेल कुछ ऐसा चल रहा है कि अमेरिका में तेल का स्टॉक तो बढ़ रहा है जिससे कीमतें कम होनी चाहिए, लेकिन लाल सागर जैसे इलाकों में जो तनाव बना हुआ है उसकी वजह से बाजार में घबराहट है और कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं। तो तेल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि $70 प्रति बैरल का लेवल बहुत अहम है। अगर कीमतें इसके ऊपर बनी रहती हैं तो हमें एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है जो $77 से $78 तक जा सकती है। और आखिर में चलिए भारतीय बाजार के एक उभरते हुए सेक्टर पर नजर डालते हैं और फिर सभी कमोडिटीज को लेकर जो अनुमान है उन्हें एक साथ देखते हैं। ये रकम इस माली साल में हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट से जारी होने का अनुमान है। यह उन निवेशकों के लिए विकास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लंबे समय के अवसरों की तलाश में हैं। तो ये रहा एक फटाफट रिकैप
यहाँ एक ही नजर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कमोडिटीज को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है और किन लेवल्स पर नजर रखनी है। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा बाजार जहां एक तरफ अस्थिरता को काबू करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ दुनिया भर की घटनाएं कीमतों को खींच रही हैं। ऐसे में एक समझदार निवेशक के लिए सही मौका ढूंढना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है।